जब हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, तो ऐसा एक जो आप अगर एक बिंदु उठाना चाहें कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसने महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाया? मेरे हृदय का प्रश्न पूछ लिया नीरज आपने। जी। क्योंकि जैसे मैंने आपको निवेदन किया 6 महीने पहले तक मैं भी महाराणा प्रताप को एक हारा हुआ, ठीक है बहादुर थे, हल्दी घाटी में तो हारे ही थे, इम्प्रैक्टिकल थे शायद। शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज हमारे बिल्कुल छापामार युद्ध करते थे। मेरे मेरे आदर्श शिवाजी महाराज थे और मैं बुरी तरह से गलत साबित हुआ जब मैंने प्रताप का जीवन पढ़ा। मेरे जीवन में मैंने इतना त्यागी, इतना प्रज्ञावान, समझदार, इतना गहरा मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट यानी सेना के रणनीतिकार और इतना विशाल उदार मना उनका हृदय मैंने तो अपने इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पढ़ा। मैं आपको उनके बचपन का और उनकी जवानी का अगर कैरिकेचर खींचूं तो कितना मार्मिक है। प्रताप महाराणा उदय सिंह जी के सबसे बड़े बेटे थे। उनकी मां का नाम था जयवंता बाई। वो सोनगरा राजकुमारी थी और वो बहुत सुंदर नहीं थी दिखने में, लेकिन वो एक बहुत महिमाशाली घर से आती थी। उदय सिंह, चूंकि उनके बचपन की कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो वो बहुत इनसिक्योरिटी में बड़े हुए थे। उदय सिंह बहुत विलासी किस्म के और रिलैक्स्ड, कंफ्यूज्ड किस्म के राजा थे। उनका प्रेम एक भटियानी दूसरी जो रानी थी, इनकी 10-12 रानियां तो होती थी, वो तो बहुविवाह तो उस वक्त एक प्रचलन था, उस पर था। तो वो भटियानी रानी सुंदर थी। चित्तौड़ के किले में भटियानी रानी अपने बेटे जगमाल के साथ उदयपुर के उदय सिंह जी के रनिवास में रहती थी। जगमाल उनका बेटा था, बिल्कुल निकम्मा, लेकिन उसको चूंकि वो पत्नी थी। जयवंता बाई और प्रताप चित्तौड़ के नीचे तलहटी में रहते थे। उनको राजमहल में नहीं रखा गया था। आप कल्पना कीजिए एक 8 वर्ष के 10 वर्ष के बच्चे को कितना अपमानित तो महसूस करता होगा, अनुभव करता होगा कि सबसे बड़ा राजकुमार होने के उपरांत भी उसे घर से दूर रखा जाता है। रोज खाना चित्तौड़ के महल से नीचे एक पेटी में, उसको पेटी कहा जाता था, उसको नीचे आता था जिसको कि खाना पकाया जाता था। और 10 बॉडीगार्ड्स फॉर प्रताप एंड हिज मदर। उनकी 10 पहरेदार होते थे। प्रताप का जो चरित्र निर्माण है, जो व्यक्तित्व निर्माण है, वो इस घटना से शुरू होता है। वो उन 10 पहरेदारों के साथ बैठ के खाना खाते थे। उनका नियम था ये। तो उनका मिलिट्री, अपनी मिलिट्री के लोगों से इंटरेक्शन और बोनहोमी एक कमरादरी जो थी वो वहां से शुरू होती है। वो 10 जो सैनिक थे वो कहते आप कुंवर साहब, आप हमारे साथ जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। और कई कई सैकड़ों वर्षों तक मेवाड़ में प्रथा रही कि राजा फिर जमीन पर बैठकर सेना के साथ खाना खाता था। फिर जो उन प्रताप अब खेलने जाते थे तो आसपास के जो भीलों का जो जंगल था जिसमें भील निवास करते थे, जो कि एबोरिजिन्स कह सकते हैं अपन, जिनको अपन आज शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, वो जो जंगलों में रहते थे, जंगलों में उनकी लिविंग थी, वो राजपूतों से उनका बिल्कुल अलग जीवन होता था। लेकिन प्रताप उनके बीच में बड़े हुए। और इतनी सुंदर एक इसका प्रसंग है कि राइट फ्रॉम बाप्पा रावल, 7वीं शताब्दी में महाराव बाप्पा रावल जिन्होंने मेवाड़ घराने की स्थापना की थी, वो इतना महान योद्धा थे कि उनके ऊपर तो एक और एपिसोड अलग से किया जाना चाहिए। लेकिन उनकी उस समय भीलों ने रक्षा की थी और उस 7वीं शताब्दी से यह प्रथा थी कि मेवाड़ का जो भी महाराणा होता था उसका राज तिलक भील ही किया करते थे। तो वो बॉन्डिंग तो पहले से थी, लेकिन प्रताप उसको नेक्स्ट लेवल पर ले गए जब उनको राणा कीका कहा जाने लगा। मेवाड़ी भाषा में जो भीलों की एबोरिजिनल भाषा थी उसमें कीका का अर्थ होता है बेटा। आप कल्पना करिए नीरज, एक महाराणा को उसकी प्रजा बेटा कह के संबोधित करती है। राणा बेटा, राणा कीका। और मुगलों के जो रिकॉर्ड कीपर्स हैं, अल बदायूनी, फरिश्ता वगैरह, ये फरिश्ता नहीं, अल बदायूनी, अबू फजल वगैरह, इन सब लोगों ने प्रताप को महाराणा कीका करके ही रिकॉर्ड्स में रखा हुआ है। तो इस तरह का विलक्षण व्यक्तित्व था।
मिलिटरीली वो वन ऑफ द बेस्ट जो मेवाड़ के कमांडर्स थे, उनके बीच में वो बड़े हुए थे। इमेंस रिस्पेक्ट उनको मिला। और जब 1572 में उदय सिंह जी का देहांत होता है, तो उदय सिंह जी अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करते हैं और जगमाल को मेवाड़ का राजा बनाते हैं। प्रताप अपने चेतक को लेकर सिंध की ओर निकलने वाले थे, तब मेवाड़ के सामंतों ने, जिनमें उनके मामा अक्षयराज सोनगरा, मान सिंह सोनगरा, और देवगढ़ के जो सामंत थे वो राम शाह तंवर जो थे यहाँ के ग्वालियर के, जो उस वक्त ग्वालियर छोड़कर मेवाड़ में रहते थे क्योंकि अकबर ने ग्वालियर को हथिया लिया था। और पुराने जो सामंत थे वे विद्रोह कर देते हैं। वे प्रताप को कहते हैं कि आप ही राजा बनेंगे। प्रताप कहते हैं मेरे पिता की इच्छा नहीं है, उन्होंने जगमाल को राजा नियुक्त किया है। तब वे इतना ही कहते हैं कि राज्य में विद्रोह हो जाएगा और इतना भयानक शत्रु अकबर हमारी छाती पर खड़ा है, हम सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तब वे सामंत जाकर हाथ पकड़कर जगमाल को गद्दी से उतार देते हैं कि तू सामने बैठ, तेरा स्थान ये नहीं है, ये स्थान प्रताप का है। आप डेमोक्रेसी की बातें हम लोग करते हैं, लेकिन मेरिट को पहचानने की क्षमता आज से 500 साल पहले, और राजाज्ञा का उल्लंघन फॉर द ग्रेटर हिट, फॉर द ग्रेटर कॉज, बड़े हित के लिए राजाज्ञा का उल्लंघन मेवाड़ के सामंतों ने किया। और कल्पना कर सकते हैं हम, यदि प्रताप उस दिन मेवाड़ के राजा नहीं बनते तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि उसका क्या परिणाम होता अगर प्रताप हल्दी घाटी और दिवेर का युद्ध न लड़ते। जगमाल जैसा अति साधारण बुद्धि का व्यक्ति अगर मेवाड़ का महाराणा बनता तो आज हम सब लोग मुसलमान होते, हम हिंदू धर्म नहीं बचता। तो ये कैरेक्टर ऐसे बिल्डअप हुआ उनका कि वो राजा जो अपने सेना के बीच में रहते थे, अपने फादर की इंसल्ट्स को उन्होंने बहुत लार्ज हार्टेडली उन्होंने उसको स्वीकार किया कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पिता को मेरी माँ पसंद नहीं है। वो अपनी माँ के प्रति निष्ठावान रहे, जंगल में रहे, भीलों के बीच में बड़े हुए, तो एक सामाजिक समरसता का मैसेज जाता है। इसीलिए जीवन पर्यंत भीलों ने उनकी आर्मी बनके उनका प्रोटेक्शन किया। इट वॉज अ गेम चेंजर। जो निष्ठा प्रताप को उस भयंकर विपत्ति के काल में, जब सारे राज्य हमारा साथ छोड़ चुके थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, आबू, जयपुर, मारवाड़, सब मुगलों से मिल चुके थे, मेवाड़ की जनता ने प्रताप का साथ नहीं छोड़ा। जी, जो उनकी जो शारीरिक संरचना है उसके बारे में भी अलग अलग वो बताए जाते हैं। कोई बोलते हैं कि वो 6 फीट के थे, कोई बोलते हैं 7 फीट के थे, क्योंकि जब हम उनके वो शस्त्र देखते हैं कि वो काफी भारी हैं, तो ये तो हम जानते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति रहा होगा, लेकिन इनका कोई रेफरेंस मिलता है कि हम किसी आधार पर कोई बात कह सकते हैं? मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिली सिवाय वी विनोद के, जो श्यामल दास जी की लिखी हुई है, जो मेवाड़ का इतिहास है, किंतु उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं लिखा रहता कि 7 फुट 5 इंच के थे, ऐसा कुछ नहीं था। एक ही बात है, उदयपुर के अंदर अगर हम जाएं तो वहां पर आज भी महाराणा प्रताप के पहने हुए जिरह बख्तर और उनके हथियार रखे हुए हैं। तो उनको देखने से, एक कर्सरी असेसमेंट से ये तो पता लगता है कि कम से कम 6 फुट से ऊंचे थे। 6 और 7 फीट के बीच में कोई उनका उनके जो कद है वो रहा होगा। और एक बात बिल्कुल सिद्ध है, उनकी मां जयवंता बाई ने उनको बहुत अल्पायु में ही 2 तलवारें रखने का आदेश दिया था। उनका था कि तू जीवन पर्यंत जो तेरा एम्बलम रहेगा, क्योंकि उनको तो पता ही था कि ये राजा बनेंगे, तेरा जो एम्बलम रहेगा वो ये रहेगा कि तू तो प्रताप की कोई भी पिक्चर आप देखेंगे उसमें वो 2 तलवारें ही दिखती हैं। यार यहाँ तो 1 तलवार लेके चलना ही मुश्किल है, वो आदमी 2 तलवार पूरी युद्ध में ले लेके चलता था। अच्छा, एक भ्रांति जरूर है कि उनका भाला कोई 50 किलो का था, 70 किलो का था। नहीं, वो ऐसा नहीं है। भाला उनका अभी भी आप उदयपुर में रखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि उसका भार 15 किलो से अधिक है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहलोल खां को उन्होंने दिवेर के युद्ध में घोड़े समेत बीच से काटा था। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि वो बहुत बलशाली व्यक्ति थे। लेकिन ये 7 फुट 5 इंच और थोड़ा सा मुझे, और इस पर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से कहीं कोई रेफरेंस मिलती नहीं है। टॉड ने भी कहीं नहीं लिखा है। मैंने 20 किताबें प्रताप पर पढ़ ली, लेकिन कोई प्रामाणिक कहीं पर मिलता नहीं है कि प्रताप की हाइट इतनी थी, उनका वेट इतना था। हम तर्क निष्ठा पर, हम तर्क युक्त बात करें तो हम अंदाज ही लगा सकते हैं कि वो 6 से 7 फुट के बीच में रहे होंगे।